गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आज हम 8th क्लास के सुरभि पुस्तक के षष्ठ पाठ मधुराणि वचनानि इस चैप्टर के विषय में इस वीडियो के माध्यम से इसका आज अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे जो चैप्टर है उसका टाइटल है मधुराणि वचनानि। मधुराणि कहते हैं मीठे और वचन कहते हैं वाक्य, बोल। तो मीठे वचन, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वचनानि शब्द जो है वो बहुवचन का है। वचनम वचने वचनानि, नपुंसक लिंग, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो उसका विशेषण क्या है? मधुराणि, अर्थात मीठे वचन। तो मधुराणि विशेषण है और वचनानि विशेष्य शब्द है यहाँ पर। तो देखते हैं इस चैप्टर में जो है कुछ सूक्तियां हैं, जो है 10 सूक्तियां जो दी गई हैं, और ये सूक्तियां कहीं ना कहीं जो है हमारे जीवन में जो है हमें आगे ले जाने के लिए, हमें उन्नति पथ पर जो है बढ़ने के लिए जो है प्रेरित करती है। जितनी भी सूक्तियां हैं इस चैप्टर के अंदर देखना, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन से कोरिलेट कर, अगर उनको हम करते हैं तो हम अवश्य जो है अपने जीवन में हम आगे उन्नति के रास्ते पर जो है हम चल सकेंगे, अगर इनको हम फॉलो करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहली सूक्ति क्या है? विद्या ददाति विनयम। विद्या ददाति विनयम। तो विद्या अर्थात नॉलेज, ददाती मतलब देती है हमेशा, विनयम कहते हैं नम्रता, विनम्रता। विद्या हमेशा विनम्रता देती है। अब इसका भावार्थ है, देखते हैं। विद्या अर्थात ज्ञानम मनुष्याय विनम्रताम यच्छति। विद्या अर्थात ज्ञान, ज्ञान अर्थात नॉलेज। ये नॉलेज क्या करता है? मनुष्याय, मनुष्य के लिए, या मनुष्य को विनम्रताम, नम्रता, यच्छति देता है। नॉलेज जो है मनुष्य को हमेशा क्या बनाती है? विनम्रशील बनाती है। जब मनुष्य के अंदर नॉलेज जो है बढ़ जाता है, उसके अंदर ज्ञान बढ़ जाता है, विद्या बढ़ जाती है, तो वो व्यक्ति कैसा होता है? विनम्र हो जाता है। और कहते हैं जो व्यक्ति विनम्र हो जाता है, समझिए उसने अपने इस जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया। विनम्र होना एक बहुत ही बड़ा कह सकते हैं टास्क है जीवन में, क्योंकि हर व्यक्ति, देखो पढ़ने लिखने वाले हर व्यक्ति होते हैं, विद्या हर किसी के पास आती है, लेकिन विद्या प्राप्त करके अगर मनुष्य विनम्रशील हो जाता है तो समझिए उसका जो विद्या है वो फलीभूत है। जनाहा विद्या नम्रताम प्राप्नुवन्ति। मनुष्य जो है वो विद्या से नम्रता, नम्रता अर्थात विनम्रता जो है प्राप्नुवन्ति, प्राप्त करते हैं। यहाँ पर जो विद्या शब्द है, ये विद्या शब्द स्त्रीलिंग, तृतीया व्यक्ति एक वचन है। तो जब इसका हम प्रश्न निर्माण बनाएंगे तो यहाँ पर जो है हमारा शब्द बन जाएगा कया, तृतीया व्यक्ति एक वचन में। तो विद्या का प्रश्न निर्माण हो गया कया। और जना शब्द है वो प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है, पुल्लिंग शब्द। तो इसका क्या प्रश्न निर्माण हो जाएगा? कह, कऊ, के। तो जनाह के और विद्या का कया। तो जना विद्या, विद्या से क्या करते हैं? नम्रता प्राप्नुवन्ति, विनम्रता को प्राप्त करते हैं। अतः विद्याम प्राप्य अभिमानम मा कुरुत। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? विद्या को प्राप्य अर्थात प्राप्त करके, प्राप्य यहाँ पर जो है ल्यप प्रत्यय है, याद रखना। ल्यप प्रत्यय में जो है तो के स्थान पर ल्यप प्रत्यय होता है। तो हमें विद्या प्राप्त करके कभी भी अभिमान, घमंड नहीं करना चाहिए। याद रखना, कभी भी अपने जो अपना जो विद्या है आपकी, जो आपका नॉलेज है, उस पर कभी भी अहंकार, कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। अगली जो सूक्ति है बहुत ही अच्छी सूक्ति है और रामायण कालीन सूक्ति है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। कहते हैं जननी, जननी कहते हैं जिसने हमें जन्म दिया है, वो माँ। और जन्मभूमि, जन्मभूमि जहां पर हमने जन्म लिया है, जहां पर हम पैदा हुए हैं, जहां पर हम रहते हैं, वो दोनों क्या है? स्वर्गात अपि। शब्द अलग करेंगे, स्वर्गात और अपि। तो स्वर्ग से, अपि मतलब भी, गरीयसी कहते हैं महान, श्रेष्ठ। ये दोनों चीजें स्वर्ग से भी महान है, स्वर्ग से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। कौन? एक जननी जिसने हमें जन्म दिया, और एक जन्मभूमि जहां हमने जन्म लिया। ध्यान रखना। तो भावार्थ में देखते हैं, कहते हैं जन्मभूमि ही माता इव अस्ति। जन्मभूमि जहां पर हमने जन्म लिया वो क्या है? माता इव अस्ति, माता के समान ही है। और जन्मभूमि माता इव जनान पालेती। और ये जो जन्मभूमि है वो माता के समान, माँ के समान जो है जनान, लोगों को, पालेती मतलब पालती है। जन्मभूमि जो शब्द है यहाँ पर वो स्त्रीलिंग शब्द है और प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। तो जो इसका प्रश्न निर्माण करेंगे तो आएगा शब्द का। तो जन्मभूमि माँ के समान जो है जनान, लोगों को पालती है, पोसती है। अस्या स्थानम, इसका जो स्थान है वो क्या है? स्वर्गात अपि उच्चतरम अस्ति। स्वर्ग से भी उच्चतरम मतलब ऊंचा, अस्ति मतलब है। इसका स्थान जो है, जन्मभूमि का स्थान क्या है? स्वर्ग से भी ऊंचा है। तो जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। ये जो बात है, ये बात जब
रामायण काल में जब अयोध्या इस पे लंका पे जब विजय प्राप्त कर ली, तो श्री राम को लक्ष्मण जी ने बोला कि भैया यहाँ पर ये लंका इतनी सुंदर है, यहाँ पर सब कुछ है, हम अयोध्या क्यों जाएं, हम यहीं पर रहते हैं। तब श्री राम जी ने बोला था कि अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण में न रोचते, जननी जन्म भूमिष्य स्वर्गात अपि गरेसी। हे लक्ष्मण, हे भाई, ये जो सोने की लंका है मुझे अच्छी नहीं लगती है। क्यों नहीं अच्छी लगती है? क्योंकि जननी और जन्मभूमि ये दोनों क्या है, स्वर्ग से भी जो है ऊंची है, स्वर्ग से भी महान है। इसलिए क्या करना चाहिए, हमें अयोध्या चलना चाहिए। अगला जो तीसरी जो उक्ति है वो बहुत ही आज के समय में, इसका अगर हम परिवेश में अगर इसको देखेंगे, फॉलो करते हैं तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। बुद्धि यस्य बलम तस्य, यस्य मतलब जिसकी, बुद्धि कहते हैं बुद्धि, जिसकी बुद्धि तस्य बलम उसका बल, कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसी प्रकार से जिसकी बुद्धि उसका बल। तो बुद्धि एव मनुष्यस्य वास्तविकम बलम अस्ति, बुद्धि ही मनुष्य का क्या है, वास्तविक नेचुरल अगर देखा जाए तो बल जो है वो क्या है, मनुष्य का बुद्धि है। और बुद्धि शब्द जो है यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है और प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो बुद्धि का प्रश्न निर्माण बनेगा का। बुद्धि ही मनुष्य का वास्तविक बल है। बुद्धिया एव मनुष्य शक्ति प्राप्त होती, और बुद्धि से ही, बुद्धिया यहाँ पर तृतीय व्यक्ति एक वचन है, तो इसका जब प्रश्न निर्माण करेंगे तो बनेगा शब्द कया। बुद्धि से एव मतलब ही मनुष्य जो है क्या करता है, शक्ति प्राप्त होती, शक्ति अर्थात पावर जो है प्राप्त करता है बुद्धि से ही। अतः यह बुद्धिमान अस्ति, इसलिए जो बुद्धिमान है सह एव वस्तुतः शक्ति युक्त अस्ति, वही वास्तव में क्या है, शक्ति से युक्त है, पावरफुल व्यक्ति है। कौन, जो बुद्धिमान है। इसलिए क्या कहा गया, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, जिसकी बुद्धि उसका बल। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, बल से ज्यादा किस पर जोर देना चाहिए, बुद्धि को आगे बढ़ाने में जोर देना चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, कि सभी के जो आंखें हैं वो क्या है, शास्त्र हैं। अब देखिए भावार्थ, शास्त्राणाम जानम एवं मनुष्यस्य वास्तविकम नेत्रम अस्ति, हमारे दो नेत्र हैं, दो आंखें हैं, लेकिन ये आंखें अगर वास्तव में सही नेत्र जो है वो क्या है, आंखें क्या है, तो कह रहे हैं कि शास्त्राणाम ज्ञानम, शास्त्रों का ज्ञान, बड़े बड़े ग्रंथों का ज्ञान, जो हमारे शास्त्र है, रामायण महाभारत गीता इत्यादि जो बड़े बड़े वेद पुराण जो शास्त्र हैं, इनका जो नॉलेज है, ज्ञानम एव मतलब ही मनुष्य का वास्तविक नेत्र है। जब मनुष्य जो है अपने नेत्रों से इनको पढ़ता है तो समझिए उनके जो नेत्र हैं वो सफल हो जाते हैं। ज्ञान शक्त्या एव मानवस्य कार्याणि सिद्ध्यन्ति, ज्ञान शक्ति से, नॉलेज की शक्ति से, नॉलेज की पावर से, एव मतलब ही मानवस्य कार्याणि सिद्ध्यन्ति, मनुष्य के जो है कार्य जो है वो सिद्ध होते हैं, कंप्लीट होते हैं, पूरे होते हैं, किससे, नॉलेज की शक्ति से, नॉलेज की पावर से। अतः शास्त्राणाम ज्ञानम प्राप्तुम सदैव तत्परः भवेयुः, इसीलिए शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सदैव मतलब हमेशा, तत्परः कहते हैं तैयार, भवेयुः मतलब होना चाहिए। यहाँ पर जो प्राप्तुम शब्द है, यहाँ पर तुमुन प्रत्यय है, याद रखना, प्राप्तुम में तुमुन प्रत्यय है। और सदैव जो एक शब्द है यहाँ पर संधि हुई है, तो अलग अलग करेंगे शब्दों को, तो सदा प्लस एव, आ और ए को आई हो जाता है वृद्धि संधि से। और एक शब्द है शास्त्राणाम, शास्त्राणाम जो है वो षष्ठी विभक्ति बहुवचन का शब्द है, तो इसका जब हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो शब्द बनेगा केशाम, केशाम जानम शास्त्राणाम जानम। तो अब अगली जो उक्ति है वो है सत्यमेव जयते न अनृतम। सत्यमेव जयते आपने बहुत बार सुना होगा, कभी भी आपने देखा होगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इत्यादि जगह पर लिखा हुआ होता है सत्यमेव जयते, कि सत्य की ही जीत होती है, न अनृतम झूठ की नहीं। तो संसारे सत्य सेव जय भवती, संसार में जो है सत्य की ही जय होती है, ना तो असत्यस्य, असत्य की नहीं। अतः इसीलिए, अतः जो यहाँ पर अव्यपद है, सर्वदा हमेशा सत्यम वदन्तु, सत्य बोलो, इसलिए हमेशा क्या करो, सत्य बोलो, क्योंकि संसार में सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। अगली सूक्ति देखते हैं, मां भ्राता भ्रातरम दीक्षत, कहते हैं कि भाई भाई जो है आपस में कभी किसी चीज का भेदभाव न करें, भाई भाई मिलकर रहें। अब देखते हैं भावार्थ में क्या कहते हैं कि जनेषु भ्रातृभावः भवेत् न तु द्वेषः, कि जनेषु लोगों में, मनुष्येषु मनुष्यों में,
भ्रातृभाव भाईचारा भवेत मतलब होना चाहिए, ना तो द्वेष, द्वेष नहीं, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, भाइयों में क्या होना चाहिए, भ्रातृभाव भाईचारा होना चाहिए लोगों में। केनापि सह, केनापि सह, यहाँ पर शब्द देखिए केनापि, जब इसको अलग करेंगे तो शब्द निकलेगा एक केन और दूसरा शब्द निकलेगा अपि। तो केन में ना में अ है और अपि का भी अ है, तो आ और अ को दोनों को बड़ा आ दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। तो केन अपि किसी के साथ, और सह शब्द के साथ तृतीय व्यक्ति, देखिए उपपद शब्द सह है तो उसके साथ केन में तृतीय व्यक्ति है, तो किसी के साथ भी ईर्ष्या म कुरुत, ईर्ष्या मत करो, द्वेष भाव मत करो, जेलसी मत करो किसी के साथ भी। क्यों? क्योंकि जनेषु भ्रातृभाव भवेत, लोगों में भाईचारा होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए, और किसी के साथ कभी भी ईर्ष्या मत करो। परस्परम मिलित्वा वशेयु, परस्पर कहते हैं आपस में, मिलित्वा मिल करके, मिलित्वा में जो है त्वा प्रत्यय है, ध्यान रखेंगे, और वशेयु रहना चाहिए, बस धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, अर्थात लोगों को आपस में मिलकर के रहना चाहिए। अगला देखते हैं 7th, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, ये एकदम फैक्ट है। देखिए इसका अर्थ क्या कहते हैं कि अस्माकम शत्रु, पहले इसका एक हिंदी अर्थ समझ लेते हैं कि आलस्य जो है वो मनुष्य का शरीर के अंदर रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य जो है वो मनुष्य के शरीर के अंदर रहने वाला सबसे बड़ा, महान, महान शब्द हर किसी के साथ नहीं लगता है, ध्यान रखना। द ग्रेट जो लगते हैं शब्द वो द ग्रेट अशोका के साथ लगा है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना लगा हुआ है ना, द ग्रेट खली, जो महान शब्द जब जुड़ता है तो समझिए कुछ बड़ा ही चीज है, तो ये महान का है, ऐसा वैसा शत्रु नहीं है, महान शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु है, और वो क्या है, आलस्य। तो अस्माकम शत्रु अस्माकम शरीरे एव अस्ति, हमारा जो शत्रु है, हमारा जो दुश्मन है वो कहाँ है, अस्माकम शरीरे एव अस्ति, हमारे शरीर में ही है। एषः शत्रु कः, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं, ये शत्रु कौन है, तो आंसर आ रहा है आगे ही अगला, आलस्यम, आलस्य जो है वो शत्रु है हमारा, और आलस्यम एव वस्तुतः अस्माकम शत्रु अस्ति, और आलस्य ही क्या है, वस्तुतः हमारा शत्रु है। अतः आलस्यम मा कुरुत, इसलिए हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना, आलस्य जो है वो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि आलस्य एक ऐसी चीज है जिससे मनुष्य जो भी करना चाहता है वो आलस्य कहीं ना कहीं उसको जो है नहीं करने देता, और जब वो व्यक्ति काम नहीं करता है तो उसकी जो गति होती है वो वहीं रुक जाती है, वो प्रोग्रेस नहीं कर पाता है अपने जीवन में, इसलिए जो है आलस्य को अपने जीवन से त्याग देना चाहिए। तो अगला जो सूक्ति है, कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कभी भी अगर आप ऑल इंडिया मेडिकल साइंस यहाँ पर जाएं एम्स के पास, तो वहां पर आपको एक सूक्ति लिखी हुई मिलेगी, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये यहाँ का जो है ध्येय वाक्य है कि शरीर ही जो है सबसे बड़ा साधन, धर्म के कार्य करने के लिए शरीर ही सबसे पहला साधन है। अगर शरीर हमारा स्वस्थ नहीं होगा तो समझिए हम धर्म का या कोई भी कार्य जो है अपने जीवन में नहीं कर सकते हैं। और कोविड पीरियड में हमें एक चीज का नॉलेज मिल चुका है कि हमारा जो सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए जीवन में वो है, वो हमारा स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। देखिए, वयम सर्वाणी कार्याणि शरीरेण एव कुर्मा, हम जो है हम सब मनुष्य सर्वाणी कार्याणि सारे कार्य शरीरेण एव कुर्मा, शरीर से ही करते हैं। शरीरम एव अस्माकं सर्वेषां एव कर्तव्यानां प्रमुखम साधनम अस्ति, और शरीर ही एव मतलब ही अव्यपद है, अस्माकं सर्वेषां हमारे सभी, कर्तव्यानाम जो हमारे कर्तव्य, जो हमारी ड्यूटीज है, जो हमारे कार्य हैं, जो हम कुछ करना चाहते हैं उसका प्रमुख साधन है कौन, शरीर। जितने भी हम कार्य करेंगे अपने जीवन में उसको काम करने के लिए शरीर की सबसे बड़ी भूमिका होती है, बिना शरीर के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। धर्मस्य पालनस्य साधनम अस्ति, और शरीर ही क्या है, धर्म के पालन करने का सबसे बड़ा साधन है। अगर हम अपने जीवन में धर्म का कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई परोपकार करना चाहते हैं, तो हमारे शरीर का स्वस्थ होने बहुत जरूरी है। अतः शरीरेण सदा स्वस्था भवेयु, अतः मतलब इसलिए अव्यपद, शरीर के द्वारा, शरीर से, सदा मतलब हमेशा, स्वस्था भवेयु हमें जो है स्वस्थ रहना चाहिए। भवेयु भू धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। नेक्स्ट है न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते, कहते हैं जो धर्म के कार्य करता है ऐसे कि वयः आयु हमें नहीं देखनी चाहिए, वो व्यक्ति कोई भी बच्चा हो, बालक हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, कोई भी हो, अगर वो धर्म के कार्य कर रहा है, अच्छे कार्य करता है तो हमें उसकी आयु इत्यादि नहीं देखनी चाहिए। भावार्थ में समझते हैं, ये जानिनः सन्ति गुणिनः सन्ति कर्तव्य पालने च सिद्धः सन्ति तेषां जानस्य गुणानां कर्तव्य पालनस्य शक्तेः महत्वं भवति, कहते हैं जो ज्ञानी है, जो ज्ञानी पुरुष हैं, नॉलेज वाले लोग हैं,
गुणिनः संति, जो गुणी है, जिनका क्वालिटीज है, कर्तव्य पालने च सिद्धा संति, और जो कर्तव्य पालन में अपनी ड्यूटीज को कंप्लीट फॉलो करने में सिद्ध है, कंप्लीट लोग हैं, ऐसे लोगों का जानस्य, उनके जो नॉलेज है, उनकी जो क्वालिटीज है और जिनकी कर्तव्य पालन, जो ड्यूटी फॉलो करने का जो शक्ति है, पावर है, एवं महत्व भक्ति, उनका ये सारी चीजें ही महत्व होती हैं, उनकी यही चीजें इंपोर्टेंस होती हैं। अगर वो जानी है, गुणी है और कर्तव्य पालन कर रहे हैं, अपने काम को पूरा कर रहे हैं, यदि ते बालापि भवंती, यदि अगर वो, देखो कोई नॉलेज वाला व्यक्ति है, अगर कोई क्वालिटीज वाला व्यक्ति है, अगर वो बालापि भवंती, अगर वे बच्चे भी हैं, तथापि पूज्या योग्य सम्मान योग्य च सन्ति, तथापि, फिर भी, तथापि जो है यहाँ पर तथा प्लस अपि अलग करेंगे शब्द, तो तथा और प्लस अपि, तो यहाँ पर जो है वो दीर्घ संधि हो गई है, तथापि, फिर भी वो क्या है, पूजा के योग्य हैं, सम्मान के योग्य हैं। कौन? वो बच्चे। अगर वो बच्चे कैसे हैं, वो नॉलेजफुल हैं और वो गुणों से युक्त हैं और वो अपने कर्तव्य, अपनी ड्यूटीज को पूरा फॉलो करते हैं ईमानदारी से, और यदि वे बच्चे हैं तो भी वो है क्या है, हमारे पूजा के योग्य हैं और सम्मान के योग्य हैं, उन्हें, उनका हमें जो है सम्मान करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो बच्चे हैं, नहीं, क्यों? क्योंकि वो जानवान है, गुणवान है और कर्तव्य पालन में जो है वो सिद्ध है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये आपने बहुत जगह सुना होगा, सभी सुखी होवे। अस्मिन् संसारे सर्वे सुखम प्राप्नुयुः, इस संसार में सभी जो है वो सुख को प्राप्त करें। इति एव अस्माकम इच्छा अस्ति, ऐसी हमारी जो है इच्छा है। हमारी इच्छा क्या है कि संसार में सभी मनुष्य जो है सुख को प्राप्त करें। अस्मिन् संसारे कोपि दुखी न भवेत्, इस संसार में कोई भी व्यक्ति जो है दुखी ना होवे। सर्वे सुख युक्ता भवेयु, सभी मनुष्य जो है वो सुख से युक्त, हमेशा प्रसन्न भवेयु रहे, या होना चाहिए, सभी को प्रसन्न होना चाहिए। इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो। तो हमने जो है ये 10 सूक्तियां हैं, और ये 10 सूक्तियां एक इस तरीके से मधुर वचन है, अगर इनको हम अपने जीवन में फॉलो करते हैं, इन पे हम आगे चलते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है हम अपने जीवन में जो है उन्नति को प्राप्त करेंगे, हम हमेशा प्रोग्रेस व्यक्तवान बने रहेंगे और किसी भी प्रकार से जो है हमें कोई कष्ट जो है नहीं प्राप्त होगा। और जो है आपने ये चैप्टर पढ़ा इस वीडियो के माध्यम से, कहीं पर आपको कोई भी समस्या या कुछ भी आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।